दिल्ली पुलिस ने वो पीसफुल प्रोटेस्ट को नॉन पीसफुल करके फीमेल डॉक्टर्स को मेल कांस्टेबल ने हैंडल किया है। कोने में लगा के मारा। रोहित मीना, मिस्टर रोहित मीना आईपीएस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आपको कब अर्श से फर्श पे गिला दिया जाएगा आपको भी मालूम नहीं होगा, और यही हाल डॉक्टरों के साथ हुआ है। आपको याद होगा कि कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों को कहा जा रहा था कि भगवान के रूप हैं, कोरोना योद्धा हैं, कोरोना से लड़ने में सबसे अहम भूमिका डॉक्टरों ने निभाया था, और डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सुरक्षा में लगे थे और उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी कराया गया। हमारे प्रधान सेवक डॉक्टरों के साथ संवाद भी किए, उनको धन्यवाद भी दिया और कहा कि आप नहीं होते तो शायद देश इतनी बड़ी महामारी से लड़ने में सफल नहीं होता। लेकिन आज उन्हीं डॉक्टरों को सड़क पे घसीट कर मारा गया। आज उन्हीं डॉक्टरों को सड़क पे घसीटा गया और बेरहमी के साथ उठाकर उनको वैन में डाल दिया गया। दरअसल डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं। आप पूछेंगे, आप जानने की जिज्ञासा जरूर करेंगे कि आखिर डॉक्टर धरने पर क्यों बैठे हैं, क्योंकि डॉक्टरों को तो यहाँ पे भगवान माना जाता है ना। डॉक्टरों के ऊपर तो पुष्प वर्षा कराया जाता है, तो ये डॉक्टर आखिर हड़ताल क्यों कर रहे हैं? तो चलिए मैं उस बात को भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये आंदोलन में आज क्या हुआ इस पे चर्चा कर लेते हैं। दरअसल डॉक्टरों का एक छोटा ग्रुप, जूनियर डॉक्टरों का ग्रुप था, वो आंदोलन करते करते जब वो लोग थक गए तो ये आज उन्होंने मार्च का कॉल दिया। पहले उन्होंने मंत्रालय के सामने, उसके बाद फोर्डा के सामने, यानी तमाम अलग अलग जगहों पे उन्होंने धरना दिया, और उसके बाद आज वो लोग मार्च करते हुए आईटीओ पहुंचे। आईटीओ जैसे पहुंचे वहां पे दिल्ली पुलिस, दिल्ली देश की, दिल्ली की पुलिस, जाबाज पुलिस, बहादुर पुलिस वहां पे धमक जाती है और उन पे लाठीचार्ज किए जाते हैं और उनको उठाकर बसों में भर दिया जाता है। आईटीओ का मामला है। अब आप उन्हीं डॉक्टरों की जुबानी सुनिए कि उन डॉक्टरों ने क्या कहा है कि मेन यानी एक महिला डॉक्टर्स को पुरुष पुलिस प्रताड़ित करता है, ये आरोप डॉक्टरों ने लगाया है। आप वीडियो खुद ही सुनिए। बैठे थे, किसी ने कोई वायलेंस नहीं किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वो पीसफुल प्रोटेस्ट को नॉन पीसफुल करके फीमेल डॉक्टर्स को मेल कांस्टेबल ने हैंडल किया है और बोला जा रहा है हमारे साथ कुछ हो मत। लेकिन फीमेल डॉक्टर भर के हाथ उठाया, फीमेल डॉक्टर पे मेल डॉक्टर के हाथ उठाया, कोने में लगा के मारा। रोहित मीना, मिस्टर रोहित मीना आईपीएस है, उन्होंने भर कोने में लगा के लोगों को मारा है। एंड दीज आर द डॉक्टर्स ऑफ दिस कंट्री, सो कॉल्ड कोविड वॉरियर्स, जो पिछले 2 साल से हमें पता नहीं कहाँ बिठा के रखा था, आज इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारी देश में क्या इज्जत है। तो खैर वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे डॉक्टरों को, जो जूनियर डॉक्टर हैं, उनको सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उठाया जा रहा है और बसों में भर दिया जा रहा है, और बसों में भर कर उनको ले जाया जाएगा किसी थाने पे और उनको वहां पे 2-4 घंटे रखेंगे, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। उनकी क्या मांग है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, चलिए इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल 17 सितंबर से यह आंदोलन चल रहे हैं, यानी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने इस आंदोलन को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया है। इनका कहना है कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वो हम आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन जारी रखें। और कौन सी मांगे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अब उसके बाद में जब आंदोलन की शुरुआत होती है तो कई अस्पताल हैं, एम्स हो या एलएनजेपी अस्पताल हो, आरएमएल हो, लेडी हार्डिंग अस्पताल हो, आरडीएस हो, यानी तमाम जितने भी हॉस्पिटल हैं सब प्रभावित हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हर रोज लोग अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन जब अस्पतालों में डॉक्टर नहीं रहेंगे तो इलाज कौन करेगा? जब अस्पतालों के डॉक्टर मांगों को मनवाने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करेंगे तो मरीजों की देखभाल कौन करेगा? ये भी आप सोचिएगा। ये डॉक्टरों का कहना है कि, और जो एसोसिएशन है रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अनुसार 3 से 5,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे हैं। हड़ताल पे क्यों हैं? उन्होंने ओपीडी
और आपातकालीन सभी सेवाओं को बंद कर दिया है। यानी जो भी ट्रीटमेंट की जो सुविधाएं हैं, आपातकाल हो, ओपीडी हो, तमाम सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। दरअसल कहना इनका यह है कि करीब उनके अनुसार 1800 रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उनमें से अधिकांशतः लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की वजह है 40 से 50 हजार डॉक्टरों की कमी है, उनका इंतजार है कि वो आए और अपनी सेवा दें। ये बता रहा हूं, फोडा के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने इंडिया टुडे को बताया था कि नीट पीजी 2021 का जो एग्जाम हुआ था उस प्रक्रिया में देरी कर दी गई। देरी का कारण क्या है ये सरकार बताएगी। देरी के कारण की वजह से 40 से 45 हजार जो नए डॉक्टर्स आने वाले थे, जो जूनियर डॉक्टर आने वाले थे, जो सीनियर डॉक्टर होते थे उनके सहायक के रूप में काम करते, वो अभी नहीं आए हैं। तो इनका कहना है कि वो 40 से 45 हजार डॉक्टरों की जो कमी है, जूनियर्स की जो कमी है, उसको कौन फुलफिल करेगा। डॉक्टर्स कम है, समस्याएं ज्यादा है, यानी डॉक्टरों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है, वो उसको अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, यानी जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे। इसलिए उनका मांग है कि ये जो वैकेंट सीटें हैं उसको फुलफिल की जाए। उन्होंने कहा कि पीजी 2021 में जो काउंसलिंग की गई थी प्रवेश प्रक्रिया में, उसमें देरी कर दी गई और उस वजह से अस्पतालों को काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसलिए डॉक्टरों ने आज आंदोलन किया था। तो नीट पीजी जो होता है, ये उसका एग्ज़ाम हर साल लिया जाता है। उसमें जो न्यू डॉक्टर्स जो बनने का ख्वाब रखते हैं उनका सिलेक्शन होता है और वो आते हैं और अलग अलग सरकारी अस्पतालों में एज ए स्टूडेंट डॉक्टरों का सहायता करते हैं। अब जिस देश में डॉक्टरों की कमी है, इनके अनुसार 40 से 45 हजार जो न्यू कॉमर्स हैं, जो न्यू डॉक्टर्स हैं, वो आते तो उनके साथ हाथ से हाथ बटाते और उनका सहयोग करते, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही। खैर, दिल्ली है और देश की राजधानी है, देश की राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली को अगर आंदोलन की नगरी कहा जाए, आंदोलन का शहर कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई सोचने व संकोच की बात नहीं है, क्योंकि आज ही दिल्ली में कई जगहों पे, अलग अलग जगहों पे आंदोलन चल रहे थे। जंतर मंतर पर एसएससी जीडी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड भवन पे कुछ दिल्ली के नागरिक आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड हरिद्वार वाला मामला है। उसके बाद आईटीओ पे डॉक्टरों का एक हुजूम आंदोलन कर रहा था। इससे इधर अगर चलिएगा आप, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षा बहाली को लेकर वहां पे शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। तो 2014 के बाद से आपको कोई ऐसा महीना नहीं निकलेगा ऐसा कि जिसमें आंदोलन ना हो, जिसमें धरना प्रदर्शन ना हो। ये न्यू भारत है, यानी न्यू इंडिया है, नया भारत, आत्मनिर्भर बनते भारत। तो आत्मनिर्भर बनते भारत को आप देखते रहिए और हमारे चैनल के साथ भी बने रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।